अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आपको एक ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि पीसीबी के अंदर भी तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये तब्दीलियां सुनकर आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन जो कि पोपट चेयरमैन साहब हैं, ज़का अशरफ साहब, उनको हटाने का तकरीबन फैसला कर लिया गया है। नए चेयरमैन मुमकिन तौर पर शाहिद खान अफरीदी होंगे। जी हाँ, सही सुन रखे हैं। कब तक वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं, टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अगला मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड है, क्या उस मैच के अंदर भी तब्दीलियां हो जाएंगी, इफेक्ट पड़ेगा, सारी तफसीलात आपको देने जा रही हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके ख्याल में नया चेयरमैन किसको होना चाहिए? शाहिद खान अफरीदी को, ज़का अशरफ को, रमीज़ रजा को बैक करना चाहिए? जो भी आपके जहन के अंदर है, कमेंट्स मस्ट कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें, पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बस ऐसे समझे शुरू हुआ चाहता है। सुबह 10 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से कहा है कि भाई साहब 2 दिन का मुझे वक़्त दें, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने चेयरमैन बनना है, आपकी रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। यानी कि 2 दिन बाद ही शाहिद खान अफरीदी आज से 2 दिन बाद ये ऐलान कर देंगे कि वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं या फिर नहीं। ये शाहिद खान अफरीदी के हाथों में क्या है। अब अगर शाहिद खान अफरीदी बनते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तब्दीलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। मेजर चेंजेस पाकिस्तान टीम के अंदर हो जाएंगे। इमाद वसीम की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि पसंद करते हैं शाहिद खान अफरीदी। दूसरे नंबर पर अबरार वगैरह, इन सभी प्लेयर्स को मौका मिलेगा। और सैम अयूब की तरफ भी देखा जा सकता है। ये सारे प्लेयर्स हैं। नसीम शाह इंजरी से वापस आ जाएंगे तो टीम बहुत हैवी और स्ट्रांग हो जाएगी शाहिद खान अफरीदी के आते साथ ही, अगर वो इस किस्म के डिसीजन लेते हैं, इमाद वसीम वगैरह को बैक करते हैं। बाकी आप लोगों की और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सारे खिलाड़ी नहीं आने चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चलो सब्सक्राइब।